इदं जना उपश्रुत नराशंसस्तविष्यते। हे लोगों सुनो, नराशंस की प्रशंसा की जाएगी। प्राचीन वेदों में एक महर्षि के आने की भविष्यवाणी मिलती है। उनका नाम नराशंस बताया गया है और साथ ही कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं जिनसे कि हम उन्हें पहचान सकें। लेकिन पिछले हजारों सालों से, जब से वेद इस धरती पर है, तब से लेकर आज तक हम लोग नराशंस को पहचानने में असफल रहे। कोई भी पूरे विश्वास के साथ किसी भी व्यक्तित्व के बारे में यह नहीं कह सकता था कि यही नराशंस है। आज जब दूसरे धर्मों के साहित्य और ज्ञान आसानी से उपलब्ध होने लगे और संस्कृत विद्वानों ने जब दूसरे धर्मों के साहित्य को पढ़ा, तो देखा गया कि नराशंस की सभी विशेषताएं इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी उतर रही है। इस विषय में डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने एक छोटी सी किताब लिखी है। इस किताब का नाम है नराशंस और अंतिम ऋषि। उपाध्याय जी अपनी किताब की भूमिका में लिखते हैं कि वेदों में, बाइबिल में तथा बौद्ध ग्रंथों में अंतिम ऋषि के रूप में जिसके आने की घोषणा की गई थी वह मोहम्मद साहब ही सिद्ध होते थे। अतः मेरे अंतःकरण ने मुझे यह प्रेरणा दी कि सत्य को खोलना आवश्यक है, भले ही वह लोगों को बुरा लगने वाला हो। इस वीडियो को देखने के बजाय यदि आप उस किताब को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। किताब के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम शॉर्ट में नराशंस की उन विशेषताओं पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह वे सभी विशेषताएं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी उतर रही हैं। नंबर 1, पहली चीज़ जो गौर करने की है वह नाम है। संस्कृत नाम नराशंस का अर्थ होता है प्रशंसित मनुष्य, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रशंसा और तारीफ की जाती हो, और अरबी नाम मोहम्मद का अर्थ भी प्रशंसित ही होता है। शब्द दो हैं, दो अलग भाषाओं के, परंतु दोनों का मतलब एक ही है। नंबर 2, नराशंस सवारी के रूप में ऊँटों का प्रयोग करेंगे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सवारी के रूप में ऊँटों का ही प्रयोग करते थे। नंबर 3, नराशंस की 12 पत्नियां होंगी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ठीक 12 ही पत्नियां थीं। नंबर 4, नराशंस को ऋग्वेद में प्रिय कहा गया है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने अच्छे चरित्र और अच्छे किरदार और बाकी विशेषताओं के कारण सभी के प्रिय और सभी के प्यारे हैं। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वे तुरंत श्रद्धा के भाव से भर गए, जो पास आए उन्होंने प्यार किया, और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्शाना चाहा वे यही कहते कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कभी किसी को नहीं देखा, न पहले न बाद में। नंबर 5, नराशंस की वाणी और उनकी बातचीत बहुत ही मीठी और मधुर होगी, और इतिहास गवाह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाणी कितनी मधुर और मीठी थी। कुरान में है, ए पैगंबर, अगर तुम सख्त मिजाज और सख्त दिल वाले होते तो ये तुम्हारे सहाबा तुम्हारे आसपास से हट कर तितर बितर हो जाते। नंबर 6, नराशंस को अत्यंत सुंदर स्वरूप का व्यक्ति बताया गया है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिखने में अत्यंत सुंदर स्वरूप के हैं। विरोधी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आकर्षण शक्ति और गरिमा से प्रभावित होकर उनका सम्मान करने को बाध्य हो जाते थे। इन सब के अलावा पवित्र नराशंस की और भी विशेषताएं बताई गई हैं जो हूबहू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी उतरती हैं। मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी की किताब नराशंस और अंतिम ऋषि एक बार ज़रूर पढ़ें। अपना और अपने लोगों का ध्यान रखें। धन्यवाद।